हुड्डा साहब से निवेदन करते हैं कि आप अपना वादा निभाइए और टिकट कपूर सिंह को दीजिए। इसमें हल्के का भी फायदा है, कांग्रेस पार्टी का भी फायदा है और हुड्डा साहब का भी फायदा है, क्योंकि ये हमने पीछे भी बाई इलेक्शन जब हुआ ये बात उनको बाखूबी बता दी थी कि देखो टिकट नहीं मिली डॉक्टर साहब को, लेकिन अगर कपूर सिंह को टिकट मिल जाती तो जितनी मेहनत और भागदौड़ भूपेंद्र हुड्डा को बाई इलेक्शन में यहाँ करनी पड़ती उतनी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इनकी जीत निश्चित है यहाँ से। और अब भी यही है कि अगर वो डॉक्टर कपूर सिंह को यहाँ से चुनाव लड़वाते हैं तो कम से कम 89 हल्कों में से एक हल्का बिल्कुल मुफ्त में कांग्रेस की झोली में चला जाएगा। यहाँ बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जनता अपने आप चुनाव लड़ेगी। ये इनका अपना रसूख है, अपना प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है। और साथ साथ इसका असर जैसे कि दूसरे वक्ताओं ने बताया, इन्होंने तो इस बात को गुहाना तक सीमित कर दिया था, लेकिन मुझे पता है 80 साल के करीब मेरी उम्र है। हमने डॉक्टर साहब का, डॉक्टर स्वर्गीय धर्मचंद जी का कार्य क्षेत्र देखा है, तो सफीतो हल्का जो है ना, आधा सफीतो हल्का, वो भी उनका मुरीद है, उनकी भी सेवा डॉक्टर साहब ने कर रखी है। तो इनका कपूर सिंह का जो प्रभाव है ना केवल बड़ौदा में है बल्कि गोहाना में भी है और सफीतो हल्के में भी। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ कार्यक्रम आज चल रहा है इसकी रिपोर्ट आदरणीय हुड्डा तक भी पहुंचेगी। तो मेरा फिर यही निवेदन है कि इस हल्के को सेव करने के लिए आप डॉक्टर कपूर सिंह को आशीर्वाद दें। अगली बात जो मैं विशेष तौर पे कहना चाहता हूँ वो केवल और केवल डॉक्टर साहब के लिए है, और ये है बुजुर्गों और भाइयों कि आदमी कई बार जोश में होश खो देता है। आज के दिन सारे हरियाणा में ये लहर है कि आने वाला समय कांग्रेस का है। इसमें कतई दो राय नहीं, बीजेपी वाले डरे हुए हैं और इसीलिए बार बार इलेक्शन कमीशन के चक्कर काट करके उन्होंने इलेक्शन को भी थोड़ा सा आगे बढ़वा दिया है। लेकिन इन बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का है। तो जोश में आकर के जैसे कि हम यहाँ बैठे थे, कुछ लोगों की राय सुनी, विचार सुने, तो डॉक्टर साहब आज का जो समय है वो इस प्रकार से वोटों का ध्रुवीकरण हो गया है कि लगभग हम भी अनौत हफ्ते में रहते हैं। वोट या तो बीजेपी को जाएगा या कांग्रेस को जाएगा। आखिर नहीं मिली, कई बार लुटाई दे दी तो बात ना दी। 2000 में भी आपने अच्छा ही किया था। 2000 में पुनिया जी के काट कर आरक्षण में गए, हमने 8000 आदमी एक काम कटोरा रोड पर चीज दिए थे, जब भी नहीं माना भाई गलती पुनिया जी से नहीं रही। हमने वाले आयुष्मान दुराचार उनका तय करना पड़ गया। चले के जोड़ा जाओ और जो बजाओ उठाओगे 500 मैं उठा साहब का लिया है। तो आपने कपूर का वायदा किया था तो आपने निभाना चाहिए, नहीं निभाओगे तो सबकी करोगे 2000 वाली। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, आर की भी कपूर में भी जरूरत नहीं है। अल्लाह आप तो आओगे या जनता आप दिखा देगी। 11 में 1 नंबर पर कपूर को जिताया नहीं जिताया, 90 विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट में जिताया दिखा देंगे। और मैं कपूर की भी जरूरत नहीं, हुड्डा की जरूरत नहीं। इसी के साथ में अपनी वाणी को अब डॉक्टर कपूर नरवाल भी अपने विचार रखें। डॉक्टर कपूर नरवाल जिंदाबाद।
हल्का की सरदारी मेरे रौता हल्का से माताएं तथा बहनें, मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे सारे चाचा ताऊ और मैसवाड़ा के भैया रहे मेरे मामा, बुजुर्गों और साथियों, ये एक हफ्ते पहले हमने यूं सोचा था, प्रोग्राम किया था कि भाई हमारे घर में कई साल हो गए बेटा बेटिया की शादी करती थी और वो बच्चा बड़े हो रहे हैं, उसमें आप लोगों ने सभी ने आके मेरा हौसला बढ़ाया था, शादी में बच्चों को आशीर्वाद दिया था। मेरा वही एक मकसद था कि वे आने वाले एतवार को एक छोटा सा प्रोग्राम कर लो और आप लोगों को रोटी खा लें और बैठ कर राजनीति की चर्चा भी कर लें। और इसमें मेरा भी सवाल था कि वे इलेक्शन नजदीक आ रहा है, राजनीतिक चर्चा कर ले, लोगों को बुला के, लोगों के मन में क्या है, लोगों का क्या जहन में चली हुई है। मैंने सारी बातें समझ के सोमवार को हमने फैसला किया और अगले एतवार में हम अपने बुजुर्गों को, साथियों को बुलाएंगे। और आज मेरे से बोलने नहीं जा रहा, इतने साथी मेरे आए हैं, इतने लोग आशीर्वाद देने आए हैं मेरे को, मैं सबका आभारी रहूंगा, जिंदगी भर आभारी रहूंगा। मैंने पिछले 25-30 साल से अपना कोई काम धंधा नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सुख दुख में, आपके काम में, उसी में लगा रहा है। लेकिन मेरी 68 साल की उम्र होगी है, 68 साल की उम्र में पता नहीं अगले चुनाव के जीवन में रह के ये तो भगवान पे है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है और राजनीतिक आशीर्वाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मेरे ऊपर है। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अपना नेता मानता हूं, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता मानता हूं और इस पब्लिक को, अपने जनाधार को अपने आशीर्वाद देने के लिए अपना साथ चाहता हूं, सब कुछ अपने सरकारी बड़ौदा हल्का को मानता हूं। मैंने जिंदगी में किसी के साथ ये पूरी सरदारी आ रही है, बाहर से भी आ रहे हुए, अगर एक आदमी भी कोई जो कह दे कि डॉक्टर कपूर पे ये लांछन है, मैं राजनीति छोड़ के आप लोगों को पूरी दिखाऊंगा, अपने घर बैठूंगा। डॉक्टर कपूर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो साथियों, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज रोड पे भी आदमी है, पीछे भी आदमी है और यहाँ भी आदमी बैठे हैं। मेरे को भी एलम नहीं था कि भाई इतने लोग मेरे को आशीर्वाद देने आएंगे। डॉक्टर साहब की बुजुर्गों, राजनीतिक आदमी हो, राजनीतिक बात भी कह दो। 2020 में उपचुनाव हमारे पूजनीय श्री कृष्ण हुड्डा जी गुजर गए, 2020 का चुनाव अनाउंस हो गया और उस टाइम मैं बीजेपी में था। बीजेपी वाले पूरे हरियाणा के नेता, एवं चौधरी रणजीत सिंह भी, जेपी दलाल भी, सारे यहाँ मेरे पास आए कि मैं आप चुनाव लड़ लो। मेरा मन था चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी से, लेकिन किसी न किसी एंगल पे, किसी न किसी उस पे जाके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे को बुला लिया। मेरे दिमाग में भी ये आ गई, हालांकि बाई इलेक्शन तकरीबन गवर्नमेंट का होता है, मेरे दिमाग में ये आ गई कि वे हुड्डा साहब यहाँ के नेता हैं, अपने एरिया के नेता हैं, मैं इनके साथ अपना काम करूं और आप लोगों की सेवा के लिए रहूं। जब
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास गए, उन्होंने पूरा जोर लगाया जी टिकट के लिए। मैं ये नहीं कहता जोर नहीं लगाया, पूरा जोर लगाया। हमारी 5 मीटिंग हुई, 5वीं मीटिंग में 13 तारीख को दिल्ली बुला लिया हमें, और उन्होंने सारा का सारा प्लान बना दिया कि यू करना है, ये करेंगे। लेकिन किसी तरह पार्टी की गुटबाजी की वजह से वो टिकट नहीं मिली। हमारा 20 तारीख को यहाँ आए थे हुड्डा साहब, 19 तारीख को, 18 तारीख को रोहतक जो हरियाणा के सारे बड़े बड़े नेता थे, गदानिया बैंकट हाल है रोहतक रोड पे, वहां बैठ के फैसला हुआ था। मैंने कहा हुड्डा साहब, मेरा तो इलेक्शन का मन है और मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया, लेकिन वहां भी ये बात आ गई कि भाई देख लो। फिर 19 तारीख को यहाँ आप लोग आए, यही खड़े थे हम, यही टेबल लगी हुई थी। वहां भी 18 तारीख को भी हुड्डा साहब ने हमारे को आशीर्वाद दिया था कि भाई डॉक्टर अब की बार रहने दे, अगला चुनाव आपको लड़वाएंगे। 19 तारीख को यहाँ प्रोग्राम हुआ, उसमें यहाँ क्योंकि कमिटमेंट तो हो नहीं थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा था, आप लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टर कपूर सिंह का इतिहास में स्वर्ण नाम लिखा जाएगा, इन्होंने ऐसा काम किया। यही बात दीपेंद्र जी ने कही थी, और मैंने सिर्फ और सिर्फ हुड्डा साहब के मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे, आप लोगों से पूछताछ करके कि मैं चुनाव लड़ना बंद कर दूं। और हुड्डा साहब जिसने भी, भाई भालू है, छोटा भाई है मेरा, उसको टिकट मिल गई, और हमने तन मन से हुड्डा साहब के साथ 15 दिन, एक हफ्ता हुड्डा साहब के साथ, एक हफ्ता दीपेंद्र जी के साथ हर एक गांव में जाके दौड़ी करके भाई भालू के लिए वोट मांगी थी। राजनीतिक चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि ये अब मेरा आखिरी टाइम है। मैं तो हुड्डा साहब से भी और बड़ौदा की पब्लिक से भी एक ही निवेदन करता हूं, हुड्डा साहब मेरे को टिकट दे दे और बड़ौदा हल्का की मेरे को आशीर्वाद दे दे। अब भी, आज भी मैं, हालांकि बीमारी का घात है मेरा, लेकिन मैं कभी घर पे नहीं रुकता। मेरे को मिर्जापुर से लेकर जसराना तक, जबारा से लेकर रुखी तक, किसी का भी किसी का पता चल जाता है तो मैं आपके दुख सुख में, शादी का मैं हाजिरी लगाने की कोशिश करता हूं। और वही प्यार आज मेरे को आप लोग आशीर्वाद देने आए हैं। लेकिन मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर हुड्डा साहब ने अगर कोई किसी तरह की ऊंच नीच कर दी तो बुजुर्गों साथियों, मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा, लेकिन राजनीति मेरे को रास नहीं आ रही। ये झूठ की राजनीति मेरे को रास नहीं आ रही। अब जो आपने जो फैसला करना है, मैं तो बड़ौदा हल्का की सरदारी को छोड़ता हूं कि भाई जो मेरे लिए आप जीने मरने का फैसला करो, या जीने का करो या मरने का करो, मैं तो आप लोगों पे अपनी बात छोड़ता हूं। जो आपने जो फैसला लेना है उस फैसले में मैं फूल चढ़ाऊंगा। मैं अपने आप फैसला लेने में सक्षम नहीं। फैसला तो करने वाले इलेक्शन लड़ेंगे, दे देगा टिकट, ठीक है, टिकट नहीं दिया इलेक्शन लड़ना डॉक्टर जी। भाई ये प्रिंसिपल साहब कहने लग रहे थे, हालांकि मैं पब्लिक की बात नहीं मानूंगा, लेकिन भाई मेरा दोस्त भी है आजाद इलेक्शन लड़ना।
लेकिन हर आदमी की आज ये इच्छा है कि मैं डॉक्टर कपूर सिंह प्रवक्ता हल्का का नुमाइंदा हो और आप लोगों की प्रवक्ता हल्का की मैं पिछले 25-30 साल से एक एक गली का, एक एक गांव का, एक एक काम का, एक एक फंड का सब कुछ मेरे ज्ञान है और मेरे दिमाग में भी ये टेस्ट थी कि मैं भी आप लोगों के बीच का नुमाइंदा बन के आऊं और आप लोगों के काम करने का करूं। धन्यवाद डॉक्टर जी। हम भी आपकी डिपार्टमेंट ट्रेन नहीं हम फिकर कितने जावा कितने नहीं हुए ट्रे हां। चलो मैं तो दोबारा फिर आप लोगों के बीच में यही निवेदन करने आया हूं कि भाई आप लोगों का मेरे ऊपर युवा आशीर्वाद बना रहे। कोई आदमी किसी तरह की भी वो ना हो कि जो हो गया मेरा आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, वही मेरे को बहुत आशीर्वाद देता है। सभी साथी आए हैं, एक बार हाथ उठा के ये फैसला कर दो कि हम डॉक्टर कपूर सिंह के साथ इलेक्शन लड़ेंगे रोहित भाई हल्का खड़ा है टाइम चौधरी को 15 से मुद्दा बताएंगे। 10 तारीख ठीक है। बीजेपी की घोषणा 3 तारीख को 3 तारीख को 3 तारीख कल घोषणा बीजेपी की है। पत्रकार साथी खड़े हैं, हल्का प्रोता के शब्दारी आई हुई है, माताएं आई हुई है, बहनें आई हुई हैं, नौजवान दोस्त खड़े हैं, हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं। घोषणा 3 वो कर देगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वायदा करा था टाइम ना देख दे, टाइम अपने वादे पर निभाए 5 तारीख तक। ये जनता 5 तारीख का या 5 ठीक है 5 तारीख है। अगर 5 तारीख को तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकट नहीं देते तो 6 तारीख को दोबारा उनका इकट्ठा होगा, अपना निर्णय लेगा। अगर नहीं बात कहो सब तो 6 तारीख को फिर ये उनका अपना इकट्ठा हो जाइए। असल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना वादा निभाएंगे क्योंकि 2 बार मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, 5 बार सांसद रहे हुए हैं और हरियाणा के कदावर नेता है तो वो अपना वादा निभाएंगे और नहीं निभाएंगे तो बड़ौदा हल्का की जनता अपना फैसला खुद लेगी। है 5 तारीख का ही 5 तारीख आती है नामांकन पत्र भरेंगी 5 तारीख का शुरू है 5 तारीख का वायदा फिर ठीक रहेगी। अगर 5 में नहीं फैसला जमाने अतः हुड्डा साहब 30 साल पत्थर यो गधे कड़ा दाया था कितना गद्दा कूड़े खंदा जाएंगे लोकसभा
वो भी देख लिया और ठोकन खा के दार्जिलिंग की जरूरत नहीं ससुराल है ठोकन खाना दार्जिलिंग की समझ लिया तो ये लोग नहीं 30-32 दार्जिलिंग दे रखिया नो बताते को दे दो जब गलता दोबारा फर्क होता 3000 कपूर का कारण बताया क्या नहीं तो इस बैंक गारंटी अगर जाए तो आप तो कपूर ने दे दे के आज पंजाब के श्री बालू बालू का नाम आ रहा है बालू तो नहीं है मरिया और बहुत आदरणीय हल्का बड़ौदा के बहुत ही पंचायती और करीब डॉक्टर कपूर नरवाल जी के साथ है। थोड़ा जोश में उस मत खो, हमें अपने प्रिय नेता पर पूरा भरोसा और विश्वास है। ये बड़ौदा की टिकट है, ये अल्टीमेटम मत दो, अल्टीमेटमों से चुनाव नहीं जीता जाता। अरे आप 36 बरादरी साथ पे हो, इकट्ठा क्या हो रहा है? ये रोड और ये गोवाना तहसील पूरी जाम है। हमें अपने प्रिय नेता पर पूरा भरोसा और विश्वास है। कोई पंचायत मत रखो, अपने आदरणीय नेता का विश्वास और भरोसा टेलीफोन का इंतजार करो, क्योंकि चौधरी ये डॉक्टर कपूर नरवाल जी ने नहीं, ये बड़ौदा का बलिदान था और ये चुनाव बड़ौदा का है। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी रणबीर सिंह का खून है, हुड्डा खून है। अरे देखते हैं हुड्डा खून में कितनी जवान और दम है, क्योंकि पूरा बड़ौदा 36 बरादरी साथ खड़ी है। हमें अल्टीमेटम देने की जरूरत नहीं है। अगर 1 सेकंड के अंदर डॉक्टर कपूर नरवाल जी सिट्टी बजाएगी तो हमारा तहसील जाम होगी जाम। नेता और डॉक्टर नरवाल जी के नेता को अल्टीमेटम नहीं देते। अगर मेरे बुजुर्ग ने, मेरे युवा ने, अगर मेरे नेता के प्रति, इस शख्सियत के नेता के प्रति कोई शब्द गलत बोला है, उसके लिए मंच के माध्यम से माफी मांगते हैं, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जबान के नहीं है। नहीं, दूसरी बात, नरवाल की टिकट काटकर नरवाल ने दे रहा है, और उस नरवाल ने दे रहा है जिसको विधानसभा भेजने वाला ये शख्सियत है। भेजने वाला शख्सियत ये है। मेरे बड़ौदा के साथियों, मारा मन्ना करो, जनता जनाधार है, क्या बलराज कुंडू निर्दलीय नहीं है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा से है, जनता जनाधार गठबंधन तो है, और ये गाड़ी से इंसान का है जो कि इसने दिन रात करी है। मैं अपने प्रिय नेता लोक पुरुष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी से एक बात कहना चाहता हूँ, ये बड़ौदा की 36 बरादरी है। मीडिया भाई बंधु किसी से बात कर करके देख ले, कोई वीर जाति से, कोई लोहार जाति से है। ये स्थान एक तीर्थ स्थान है, यहाँ हर बिरादरी के लोग आते हैं। ये हमारा स्थान है, ये इस शख्सियत का स्थान नहीं है। हमारा कोई अल्टीमेटम नहीं है। मैं छोटा बच्चा हूँ, अगर मेरी वाणी गलत लगी हो मैं माफी मांगता हूँ। हमें विश्वास आखिरी दम तक भरोसा और विश्वास रखेंगे, क्योंकि बलिदान बड़ौदा ने दिया है, बलिदान इसने नहीं दिया है। ये तो बड़ौदा की हर 36 बरादरी के बलबूते पर चला है। मेरे दादा ताऊ, आप बड़ी खाप के योद्धा है, आपके मुल्क खाप के योद्धा है, आप भरवाल खाप के योद्धा है। आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े फैसले करे हैं, और मेरे कोई बड़ी चीज नहीं, आपसे बड़ी मैं तो मानता नहीं, क्योंकि आप छोटे बलाव पर पूरा गोवाना तहसील ही जाम है। अंत में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। डॉक्टर कपूर नरवाल जिंदाबाद, डॉक्टर कपूर नरवाल जिंदाबाद, बड़ौदा का जिंदाबाद। अल्टीमेटम दिया, अल्टीमेटम नहीं। मैं हुड्डा को याद कर रहा है, 2000 में गलती कर रहा है, 2 टिकट खोया पार्टी ने बड़ौदा दोनों कांग्रेस में थी। पूरा तो दावेदारी करा था मंगेराम पटवारी, रावण गद्दी का खास आदमी, यहाँ से पुनिया करा था, दोनों टिकट भाई मैं याद दिला रहा हूँ, वहाँ गलती ना कर हुड्डा साहब। मैं केवल 2 शब्द कहना चाहता हूँ। इतनी अपार जनसंख्या को देखते हुए एक भाई ने अभी ये बोला है कि ये पवित्र स्थान है। अगर पवित्र स्थान है तो इसी पवित्र स्थान पर भूपेंद्र हुड्डा ने वायदा किया था इस नौजवान के साथ कि टिकट आपका है, और अगर वायदा पूरा नहीं करते तो बड़ौदा हल्का की जनता जाने
क्या करना है इनके साथ, ये तो बता दो, इनका कसूर क्या है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, पवित्र स्थान की इज्जत रखिए आप लोग। धन्यवाद। साथियों, भाई एक सेकंड सुनो, मेरे को आप भी विश्वास है और भरोसा भी है, विश्वास नहीं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके बीच में मेरे को चुनाव लड़ने के लिए भेजे थे। जितने भी मेरे सरदारी बड़ौदा की बाहर से माता बहन जितनी आई है, मैं भोजन का इंतजाम कर रखा है। अगर एक भी आदमी कोई भोजन किए बगैर चला गया, मेरी आत्मा टूट गई। सारण भोजन कर लिया भाई। हाँ, सारण भोजन करके जाना है, थोड़े थोड़े करके अपना भोजन कर लो। जितने यहाँ 20 लोग बैठते हो पियोगे, सारी बात कर लो।